क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कैसे साम्राज्य की नींव हिला देता है? 18वीं सदी का भारत, जहां अंग्रेज अपने पंजे गाड़ रहे थे, वहीं एक शेर खड़ा था, मैसूर का बाग। औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता कमजोर, क्षेत्रीय रियासतें उभर रहीं। दक्षिण में मैसूर व्यापार मार्गों और मसालों की दौलत से समृद्ध, पर यूरोपीय कंपनियों की नजर। यही टकराव एक योद्धा को जन्म देता है। टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 को देवनहल्ली में हुआ। नाम पड़ा फतह अली खान टीपू। टीपू नाम टीपू मस्तान औलिया की दुआ से जुड़ी लोक कथा से जोड़ा जाता है। कहा जाता है संतान की मन्नत पूरी होने पर यह नाम रखा गया। पिता एक सिपाही से सुल्तान हैदर अली, एक साधारण सिपाही से मैसूर के वास्तविक शासक बने। युद्ध कौशल, रणनीति और साहस, यही टीपू की पहली पाठशाला थी। हैदर अली ने बेटे को बचपन से ही युद्ध शिविरों में रखा। 12 से 13 वर्ष की उम्र में टीपू ने पहले अभियानों में भाग लिया। घुड़सवारी, तलवार, तोपखाना, सब में निपुणता। यूरोपीय ड्रिल और अनुशासन ने उसे अलग पहचान दी। फ्रांसीसी सैन्य विशेषज्ञों से आधुनिक गठन, बारूद और फील्ड टैक्टिक्स। यही कारण था कि मैसूर सेना स्थानीय नहीं, आधुनिक मानी जाने लगी। राजधानी श्रीरंगपटना, किले, नदी और व्यापार मार्गों का संगम। यहां से दक्षिण भारत की राजनीति को दिशा मिलती थी। टीपू के भीतर यह समझ बैठ गई, सत्ता बराबर संसाधन प्लस तकनीक प्लस अनुशासन। अनुशासन, शिविर जीवन, आत्मविश्वास, शुरुआती विजय, दूरदृष्टि। तकनीक को अपनाने का साहस। शेर पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर की ओर कदम बढ़ाया, उसी दिन इतिहास ने करवट ली और उस मोड़ पर खड़ा था टीपू सुल्तान। 1760 से 70 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण भारत के व्यापारिक ठिकानों से आगे बढ़कर सत्ता चाहती थी। मैसूर मसालों, रेशम और रणनीतिक मार्गों का केंद्र उनका लक्ष्य बना। हैदर अली को सबसे बड़ा खतरा माना गया। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769। मैसूर बनाम कंपनी प्लस हैदराबाद प्लस मराठा गठबंधन। युवा टीपू, तेज छापामार रणनीति, आपूर्ति रेखाएं काटना, अचानक हमले। परिणाम, अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी। मैसूर की सैन्य प्रतिष्ठा बढ़ी। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784। हैदर अली के नेतृत्व में निर्णायक टकराव। टीपू का चमकता क्षण, पोलीलूर का युद्ध 1780। अंग्रेज सेना को करारी हार, तोपखाना और रॉकेट्स का प्रभाव। यही वह दिन था जब मिसोर का बाग नाम पूरे दक्षिण में गूंजा। मैसूर के धातु नली रॉकेट, लंबी दूरी, अधिक सटीकता। इनसे प्रेरित होकर ब्रिटिशों ने बाद में कांगरे वे रॉकेट विकसित किए। युद्ध सिर्फ तलवार का नहीं, तकनीक का भी था। 1782 हैदर अली का देहांत। ताजपोशी, टीपू सुल्तान अब सुल्तान। फ्रांस से मित्रता, अंग्रेजों से खुली दुश्मनी, मैंगलोर की संधि 1784। दूसरा युद्ध, दोनों थके पर मैसूर का मनोबल ऊंचा। संधि ने अस्थायी शांति दी, लेकिन युद्ध की आग बुझी नहीं। मैंगलोर की संधि ने शांति दी, लेकिन बदले की आग अंदर ही अंदर जल रही थी। अंग्रेज, मराठा और निजाम तीनों ने मिलकर एक ही लक्ष्य चुना, टीपू सुल्तान। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में कंपनी की सर्वोच्च शक्ति। रणनीति, मैसूर को अकेला करो फिर घेरो। मराठों और हैदराबाद के निजाम को साथ लाया गया। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792। 3 दिशाओं से आक्रमण, मैसूर की सीमाएं टूटी, आपूर्ति रुकने लगी। टीपू की सेनाएं वीरतापूर्वक लड़ी, पर संख्या में कम थीं। श्रीरंगपटना की घेराबंदी 1792। किला घिरा, भोजन और बारूद की कमी। कॉर्नवालिस का दबाव बढ़ा। अंततः टीपू को संधि करनी पड़ी। आधा राज्य छिना, भारी धनराशि, 2 पुत्र बंधक। यह दृश्य एक सुल्तान का सबसे दर्दनाक क्षण। टीपू ने शपथ ली, मैसूर फिर उठेगा। नई सेना, नए किले और फ्रांस से फिर संपर्क। अब युद्ध अंतिम होगा, या तो मैसूर बचेगा या इतिहास बदल जाएगा। अंग्रेजों को खबर, टीपू फ्रांस से मदद चाहता है। लॉर्ड वेलेस्ली ने निर्णायक आक्रमण का आदेश दिया। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799। 3 दिशाओं से हमला, आधुनिक तोपखाना, भारी सेना। मैसूर गिर चुका था। श्रीरंगपटना की घेराबंदी, किले की दीवारें टूटी। धुआं,
आग, चीखें। टीपू अंतिम पंक्ति में। 4 मई 1799 टीपू तलवार हाथ में लेकर लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। शेर की तरह गिरा। मैसूर का विभाजन, ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अब उठेगा सवाल, नायक या विवादित? नई राजस्व प्रणाली, रेशम उद्योग का विकास, कैलेंडर व सिक्के, बाघात और नहरें। टीपू केवल योद्धा नहीं, एक आधुनिक शासक भी थे। मिसोर का बाग शक्ति का प्रतीक, महलों, तोपों, झंडों पर बाघ की छाप। कुछ इतिहासकार उन पर धार्मिक दमन के आरोप लगाते हैं, कुछ उन्हें ब्रिटिश विरोधी नायक मानते हैं। सच शायद बीच में है। इतिहास को समझना केवल लड़ाइयों और नायकों को याद करना नहीं, बल्कि उनके संदर्भ, फैसलों और उनके परिणामों को गहराई से जानना भी है। इतिहास सिर्फ किताबों में बंद तारीखें नहीं होता, वह उन जज्बातों की गूंज है जो पीढ़ियों तक सुनाई देती है। टीपू सुल्तान, एक नाम जो तलवार की चमक भी है और सियासत का साया भी। वह अंग्रेजों के सामने झुका नहीं, लेकिन वह इंसानों की कमजोरियों से भी मुक्त नहीं था। शायद यही सच है कि इतिहास में कोई भी पूरी तरह देवता नहीं और कोई पूरी तरह राक्षस नहीं होता। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एक योद्धा नहीं, एक ऐसा युग जो हमें यह सिखाता है कि आजादी केवल लड़ाई से नहीं बल्कि सोच से भी जन्म लेती है। टीपू न तो सिर्फ नायक, न सिर्फ खलनायक, वह एक योद्धा था। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।